माघी पूर्णिमा गंगा स्नान समय विधि। माघी पूर्णिमा के विषय में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति तारों के छुपने के बाद स्नान करते हैं उनके मध्यम फल की प्राप्ति होती है तथा जो सूर्योदय के पश्चात स्नान करते हैं वह माघ स्नान के उत्तम फल से वंचित रह जाते हैं। अतः इस तिथि को शास्त्र अनुकूल आचरण का पालन करते हुए तारों के छुपने से पहले स्नान कर लेना उत्तम रहता है। माघी पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा के समान महत्व प्राप्त है। इस दिन प्रयाग में स्नान करने से लाख गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है। गंगा नदी में स्नान करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। अन्य नदी और तालाब में स्नान करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस पुण्य दिवस पर अगर आप प्रयाग में स्नान नहीं कर पाते तो जहाँ भी स्नान करें वहाँ पुण्यदायिनी प्रयाग का मन ही मन ध्यान करके स्नान करना चाहिए। माघ मास के महात्म्य के संदर्भ में श्री हरि कहते हैं, इस मास में साधु संतों महर्षियों द्वारा की गई बड़ी से बड़ी पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, वेद पाठ आदि से मेरा मन उतना प्रफुल्लित और आनंदित नहीं होता जितना उनके द्वारा ब्रह्मवेला में स्नान करने तथा आरती करने से आनंदित होता है। जो प्राणी ब्रह्मवेला में गंगा स्नान करके मेरा नाम मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम अनंताय नमः का जाप सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तथा गंगा जी की आरती पूजन करते हैं, उन्हें निश्चित ही मेरे चैतन्य, ब्रह्म, शांत तथा अद्भुत विराट रूप के दर्शन होते हैं और अंत में मेरे अनुग्रह से मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर परम आनंद में निमग्न हो जाते हैं। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने श्री राम से कहा, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा व्रत विधि। माघी पूर्णिमा को 1 मास का कल्पवास पूर्ण होता है। इस दिन सत्यनारायण कथा और दान पुण्य को अधिक फलदायी माना गया है। भगवान सत्यनारायण की पूजा में केले के पत्ते व फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा का उपयोग किया जाता है। सत्यनारायण की पूजा के दिन दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी का पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इसके साथ ही साथ आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर चूरमे का प्रसाद बनाया जाता है और इसका भोग लगता है। सत्यनारायण की कथा के बाद उनका पूजन होता है। इसके बाद देवी लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा जी की आरती की जाती है और चरणामृत लेकर प्रसाद सभी को दिया जाता है। इस अवसर पर गंगा में स्नान करने से पाप एवं संताप का नाश होता है तथा मन एवं आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस दिन किया गया हमारा महास्नान समस्त रोगों को शांत करने वाला है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए स्नान व दान करना चाहिए। इस दिन से होली का डांडा गाड़ा जाता है। माघी पूर्णिमा व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह निसंतान था। बहुत उपाय किया लेकिन उसकी पत्नी रूपमती से कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मण दान आदि मांगने से भी जाता था। एक व्यक्ति ने ब्राह्मण दंपत्ति को दान देने से इसलिए मना कर दिया कि वह निसंतान दंपत्ति को दान नहीं करता है, लेकिन उसने उस निसंतान दंपत्ति को एक सलाह दी कि चंद्रिका देवी की वे आराधना करें। इसके पश्चात ब्राह्मण दंपत्ति ने माँ काली की घनघोर आराधना की।
16 दिन उपवास करने के पश्चात माँ काली प्रकट हुई। माँ बोली कि तुमको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अपनी शक्ति के अनुसार आटे से बना दीप जलाओ और उसमें एक एक दीप की वृद्धि करते रहना। यह करक पूर्णिमा के दिन तक 22 दीपों को जलाने की हो जानी चाहिए। देवी के कथा अनुसार ब्राह्मण ने आम के वृक्ष से एक आम तोड़कर पूजन हेतु अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी इसके बाद गर्भवती हो गई। देवी के आशीर्वाद से देवदास नाम का पुत्र पैदा हुआ। देवदास पढ़ने के लिए काशी गया। उसका मामा भी साथ गया। रास्ते में घटना हुई। प्रपंचवश उसे विवाह करना पड़ा। देवदास ने जबकि साफ साफ बता दिया था कि वह अल्पायु है, लेकिन विधि के चक्कर के चलते उसे मजबूरन विवाह करना पड़ा। उधर काशी में एक रात उसे दबोचने के लिए काल आया, लेकिन व्रत के प्रभाव से देवदास जीवित हो गया। माघी पूर्णिमा गंगा स्नान महत्व। माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे लोक भाषा में माघी पूर्णिमा भी कहते हैं, बहुत ही पुण्यदायिनी कही गई है। वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना अलग अलग महात्म्य होता है, लेकिन माघ पूर्णिमा की बात सबसे अलग है। इस दिन संगम यानी प्रयाग की रेत पर स्नान ध्यान करने से मनोकामनाएं पूर्ण तो होती ही है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मगा नक्षत्र के नाम पर माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। माघ माह में देवता पितृगण सदृश होते हैं। पितृगणों की श्रेष्ठता की आराधना और श्रेष्ठता सर्वविदित है। पितरों के लिए तर्पण भी हजारों साल से चला आ रहा है। इस दिन स्वर्ण, तिल, कंबल, पुस्तकें, पंजाग, कपास के वस्त्र और अनादि दान करने से सकृत्य मिलता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व जल में भगवान का तेज मौजूद रहता है। देवताओं का यह तेज पाप का शमन करने वाला होता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में पवित्र तारों का समूह मौजूद हो, उस समय नदी में स्नान करने से घोर पाप भी धुल जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित सभी मासों में माघ मास का भी अत्यधिक महत्व है। स्नान पर्वों का यह अंतिम प्रतीक मानी गई है। श्रीहरि को यह मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास गंगा स्नान, पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, मंत्र सिद्धि, भगवती कल्पवास, साधु संतों के सत्संग और सानिध्य का, उनके प्रवचन, उनसे वेदों, उपनिषदों, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों के सार तथा जीवन के वास्तविक मूल्यों को जानने समझने, उसका अनुकरण, परिशीलन एवं चिंतन करके आत्मिक शांति और पुरुषार्थ पाने का उत्तम मास है। इस दौरान सूर्योपासन, गंगा स्नान, श्री हरु मधुसूदन की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध कर्म तथा भिखारियों को दान आदि देने का इस दिन खास महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करने से सारे कष्ट व दुखों का अंत होता है। पौराणिक मान्यता अनुसार इस पूरे मास में सभी देवी देवगण, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष यक्षिनियाँ, किन्नर तथा समस्त दिव्य अलौकिक दृश्य अदृश्य शक्तियाँ ब्रह्मवेला में गंगा स्नान करने आते हैं। उनके स्पर्श से उस समय गंगा का जल विशिष्ट ऊर्जा से संपन्न हो जाता है। इसलिए इस बेला में स्नान करना मनुष्य के लिए परम हितकारी माना गया है। सूर्य मकर राशि में आ जाता है। देवता मनुष्य रूप धारण करके भजन सत्संग आदि करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करके अपने लोगों को प्रस्थान करते हैं। नतीजापन इसी दिन से संगम तट पर गंगा, यमुना एवं सरस्वती की जल राशियों का स्तर कम होने लगता है। मान्यता है कि इस दिन अनेकों तीर्थ, नदी, समुद्र आदि में प्रातः स्नान, सूर्य अर्घ्य, जप तप, दान आदि से सभी दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस दिन का पुण्य अशून्य हो जाता है। इस मास में सूर्य उत्तरायण होते हैं। उस समय दिव्य
रश्मियों के प्रभाव से व वसंत ऋतु के आगमन से सारा वातावरण मनमोहक बन जाता है। यह मास पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघी पूर्णिमा तक चलता है। अगर इस मास के प्रारंभ के 3 और अंतिम 3 दिनों में भी स्नान किया जाए तो पूरे मास स्नान करने के बराबर फल मिल जाता है। इस मास में काले तिल के दान, तिल मिश्रित जल से स्नान, तर्पण, तिल से हवन आदि करने का विधान है। अप्सरा और यक्षिणी साधना के लिए भी यह मास उत्तम है। यदि आप देवों के प्रिय साधक बनना चाहते हो तो आपको भी इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ माह की पूर्णिमा को 32 पूर्णिमा भी कहते हैं। पुत्र और सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए मध्याह्न में शिव उपासना की जाती है। शैव मत को मानने वाले व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं और भक्त शिव और विष्णु के प्रति समदर्शी होते हैं। वे शिव और विष्णु दोनों की ही पूजा करते हैं। समदर्शी भक्तों के प्रति भगवान शंकर और विष्णु दोनों ही प्रेम रखते हैं। अतः गंगा के जल से शिव और विष्णु की पूजा करना परम कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में एक प्रसंग है कि भरत ने कौशल्या से कहा कि यदि राम को वन भेजे जाने में उनकी कतिंच मात्रा भी सम्मति रही हो तो वैशाख, कार्तिक और माघ पूर्णिमा के स्नान सुख से वो वंचित रहें, उन्हें निमन गति प्राप्त हो। यह सुनते ही कौशल्या ने भरत को गले से लगा लिया। इस तथ्य से ही इस अक्षुण पुण्यदायक पर्व का लाभ उठाने का महत्व पता चलता है। संगम में माघ पूर्णिमा का स्नान एक प्रमुख स्नान है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व जल में भगवान का तेज रहता है जो पाप का शमन करता है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले पूरे माह स्नान के योग्य ना बन सके, लेकिन माघ पूर्णिमा के स्नान से स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बना जा सकता है। इस बात का उदाहरण इस श्लोक से मिलता है। मास पर्यंत स्नाना संभवे तु त्र्यंबकम् या स्नायात। अर्थात जो लोग लंबे समय तक स्वर्गलोक का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने तक अवश्य तीर्थ स्थान करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेखित है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। अतः इस पावन समय गंगा जल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति देता है। इसी प्रकार पुराणों में मान्यता है कि भगवान विष्णु व्रत, उपवास, दान से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना अधिक प्रसन्न माघ स्नान करने से होते हैं। महाभारत में एक जगह इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का आसान रास्ता माघ पूर्णिमा के पुण्य स्नान को बताया गया है। भृगु ऋषि के सुझाव पर व्याघमुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र भी माघ स्नान के सत्व द्वारा ही श्राप से मुक्त हुए थे। परम पुराण के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा कल्पवास की पूर्णता का पर्व है। एक मास की तपस्या इस तिथि को समाप्त हो जाती है। कल्पवासी अपने घरों को लौट जाते हैं। स्वाभाविक है कि कल संकल्प की संपूर्ति का संतोष एवं परिजनों से मिलने की उत्सुकता उनके हृदय के उत्साह का संचार है। इसलिए यह स्नान पर्व आनंद और उत्साह का पर्व बन जाता है। माघ स्नान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। माघ में ठंड खत्म होने की ओर रहती है तथा इसके साथ ही शिशिर की शुरुआत होती है। ऋतु के बदलाव का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, इसलिए प्रतिदिन सुबह स्नान करने से शरीर को मजबूती मिलती है। माघी पूर्णिमा दान का महत्व। शास्त्रों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन अन्न दान और वस्त्र दान का भी बड़ा ही महत्व है।
इस दिन स्वर्ण, तिल, कंबल, पुस्तकें, पंजाब, कपास के वस्त्र और अनादि दान करने से सकृत्य मिलता है। माघ मास में काले तिलों से हवन और पितरों का तर्पण करना चाहिए। तिल के दान का इस माह में विशेष महत्व माना गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार पुराणम ब्रह्म वेवर्तम यो ददानन माघ मासी च पौन अमावस्याम शुभ दिने ब्रह्मलोके मह्यते। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ पूर्णिमा मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। इस तिथि को गंगा स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री हरि की पूजा के पश्चात यथासंभव अन्न दान करें अथवा भूखों को भरपेट भोजन कराएं। गरीबों को भोजन, वस्त्र, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, अन्न आदि का दान करना पुण्यदायक होता है। ब्राह्मणों एवं पुरोहितों को यथासंभव श्रद्धापूर्वक दान दें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद आप स्वयं भोजन करें। मेलों का आयोजन। प्रतिवर्ष माघ मास के समय प्रयाग यानी इलाहाबाद में मेला लगता है जो कल्पवास कहलाता है। प्रयाग में इस अवधि में कल्पवास बिताने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसका समापन माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ होता है। इस दौरान देश के सभी भागों से आए अनेक श्रद्धालु यहाँ संगम क्षेत्र में स्नान कर धर्म कर्म के कार्य करते हैं। यह कल्पवास पूरे माघ मास तक चलता है और माघ माह की पूर्णिमा को संपन्न होता है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु स्नान, दान, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने वाले पर भगवान विष्णु की असीम कृपा रहती है। सुख, सौभाग्य, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। माघ स्नान पुण्यशाली होता है।